नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कैड बाबा। आज के सेशन में हम ड्राफ्ट एंगल के बारे में कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो ड्राफ्ट एंगल क्या होता है? जब मोल्ड मोल्ड डिजाइन होता है तो उसमें जो कोई पीस का आफ्टर मोल्डिंग इजी इजेक्शन के लिए ड्राफ्ट एंगल यूज होता है। तो पहले मैं एक सिंपल सी सॉलिड सिंपल एग्जांपल के जरिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले एक, कोई भी एक रेक्टेंगल ले गया, उसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। कुछ व्यूअर्स भी बोले थे, रिक्वेस्ट किए थे कि ड्राफ्ट एंगल के बारे में कुछ बताइए, तो मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं 50 हाइट में इसको एक्सट्रूड किया। ठीक है। अब यहाँ पे ड्राफ्ट एंगल ये बता रहा है, तो ड्राफ्ट एंगल आप अगर देंगे तो देखिए 5 -5 में ये -5 डिग्री एंगल दिया। तो यहाँ से ये अंदर की तरफ गया, तो ये जो स्लोप है इसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट एंगल। तो नीचे मैक्सिमम साइज है और ऊपर मिनिमम साइज है, तो ये जो है ये 5 डिग्री है। 5 डिग्री कहाँ से हुआ? तो ये जहाँ से प्रीवियस हाइट था, सॉरी प्रीवियस पोजीशन था, वहां से ये 5 डिग्री आइदर पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन में ये इंक्लाइंड हो गया। तो इसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट एंगल। जो प्रीवियस पोजीशन है वहां से जो हमारा पोजीशन चेंज होगा, तो उसके बीच का जो एंगल है, तो वहां से ये एंगल वो डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो वैसे पावर सेट में तो दो तीन टाइप का है, ड्राफ्ट ड्राफ्ट एक एडिटिंग के टाइम और एक जब हम सॉलिड क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो उस पोजीशन में हम इसको ड्राफ्ट कैसे देंगे, तो उसके बारे में चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो के सेशन। ठीक है। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं एक वर्क प्लेन ले गया, नहीं तो रहने देता हूँ। मैं अभी पहले ये मैंने रेक्टेंगल ले गया। ठीक है। तो रेक्टेंगल के बदले आप कुछ भी शेप ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कंपोजिट कर दिया और इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। सेम मैं 25 करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन पूछ लिया, और इसी डायरेक्शन वन में ये ड्राफ्ट एंगल पूछ रहा है। ड्राफ्ट एंगल अगर हमें देना हो तो हम दे सकते हैं। ठीक है। मैं 10 डिग्री दे दिया। ठीक है। सपोज मैं -10 दे दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर फ्रंट व्यू से देखता हूँ, तो -10 मतलब यहाँ से ये -10। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर इस इमेजिनरी इस इमेजिनरी लाइन जो प्रीवियस पोजीशन में इसको बोलता हूँ। ठीक है। ये वहाँ पे -10 मतलब 350 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ से मैं अगर इसी डायरेक्शन में जाता हूँ, ठीक है, ये टोटल हो गया हमारा 360। ठीक है। ये यहाँ से ये 90। ठीक है, 180, और उसके बाद 270, और उसके बाद 360। ठीक है। ये 360 के बाद -10 मतलब 350। यहाँ पे ये पोजीशन ये दिखा रहा है। ठीक है। जो प्रीवियस पोजीशन ये रिलेटिव वे में इसको एंगल को डिफाइन कर रहा है। एब्सोल्यूट वे में, एब्सोल्यूट में तो हमारा जो एक्स
पॉजिटिव है वहां से हमारा एंगल स्टार्ट होगा 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ये रिलेटिव पोजीशन में जो एंगल का वैल्यू डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अभी 350 दिखाया। अब मैं डायरेक्शन 2 में अगर मैं जाता हूँ, तो डायरेक्शन 2 में मान लीजिए मैं 20 गया, ठीक है। तो ये सेम इसी को -10 को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ से अगर इसको ड्राफ्ट एंगल को दे देता हूँ और ये 350 को मैं 10 दे देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है ना। तो ये मेरा कंप्लीट स्लाइड जो यूज हो गया, ठीक है। आप अगर ऐसे चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे, मिरर वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। उसके लिए आपको अगर ये नहीं करना है तो यहाँ पे आप चेंज इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अलग एंगल भी दे सकते हैं, 30, ठीक है, 25, 20, ठीक है, -10, ठीक है, -5, 0 भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ड्राफ्ट एंगल सही बता रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये ड्राफ्ट एंगल इज ओके ये बता रहा है, इसका मतलब ये जो हर तरफ से जो ड्राफ्ट एंगल ये सही बता रहा है। इस पे तो सही बताएगा, जैसे कोई सरफेसिंग के बाद जो सॉलिड है उस पे कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो फाइल डक्टर है ये काम आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर नहीं भी हुआ होगा, कहीं पे छूट गया होगा, तो वहाँ पे वो ये बता देगा। अभी वैसे सॉलिड तो मेरे पास है नहीं, नहीं तो मैं बता देता। अगर आप किसी में यूज़ कीजिए अगर इसी ऑप्शन को, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी चलते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको अभी सेम इसी में और एक ड्राफ्ट है, यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैनेज में आएंगे तो सॉलिड एडिटिंग ऑप्शन प्रीवियस वर्जन में होता है, तो वहाँ पे ड्राफ्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर ड्राफ्ट जाता हूँ, ये दूसरा ऑप्शन है। यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हम जो प्रिमिटिव ऑप्शन है, या प्राइमरी ऑप्शन आप बोल सकते हैं, उस पोजीशन पे हम इसको डिफाइन कर दिए जो हमारा स्टार्टिंग में दे रखा है। अगर कोई सॉलिड है, आप ऐसे किसी सरफेसिंग के बाद आप सॉलिड में कन्वर्ट किए हैं और वहां पे आपको ड्राफ्ट एंगल चाहिए, तो उस पोजीशन में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट किए, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको सरफेस कर दिया, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके मैं वापस सॉलिड कर लेता हूँ, ठीक है। इस पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब एक्टिव पोजीशन में है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ मैनेज ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट मुझे किस फेस में करना है, सिंगल। अच्छा, और एक है जो प्राइमरी ऑप्शन है एक्सट्रूड ऑप्शन में, उसमें ये था कि आपको जो भी ड्राफ्ट एंगल देना है आप वो ऑलरेडी ऑल डायरेक्शन में वो ड्राफ्ट एक्टिवेट होगा, ठीक है। ड्राफ्ट एंगल जो सारे डायरेक्शन में लेगा, लेकिन आपको वैसे नहीं चाहिए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। ये ड्राफ्ट नहीं है, मैनेज में जाके इस ड्राफ्ट में हम क्लिक करेंगे। ये वाला ड्राफ्टिंग नहीं है, ये कैड वाला ड्राफ्टिंग है, कोई डायमेंशनिंग करना हो तो, ठीक है ना।
इस वाले ड्राफ्ट में ये ड्राफ्ट एंगल है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, इस ड्राफ्ट में हमें कुछ काम नहीं करना अभी, इस ड्राफ्ट के बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पे ड्राफ्ट मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी स्पेस को आप ड्राफ्ट करना चाहते हैं, ड्राफ्ट एंगल देना चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी चाहता हूँ इस फेस को, इस पोजीशन में ये 0 रहेगा और यहाँ पे मैं इसको आगे की तरफ, मतलब इस फेस को मैं इधर की तरफ ड्राफ्ट दूंगा। तो ये मेरा पोजीशन रहेगा 0, मतलब इसको हिंज बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस पोजीशन पे मुझे ड्राफ्ट देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फेस को सिलेक्ट कर दिया। पूरा जब करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट द रेफरेंस एंटिटी। रेफरेंस एंटिटी क्या है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, एक फेस, सरफेस, वर्क प्लेन। ठीक है, मैं पहले फेस पे जाते हैं, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, फेस। अब फेस में जाता हूँ, मुझे कौन सी फेस के अबाउट इसको एंगल देना है। ठीक है, अब मैं नीचे की तरफ ये देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो डिफरेंट कलर में आपका सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपका पोजीशन ये दिखा रहा है, प्रीव्यू दिखा रहा है अभी 350, मतलब -10 हो गया। ठीक है, ये 10 डिग्री, यहाँ से आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से ये 10 डिग्री होगा। मतलब 10 कहाँ पे, 350 कैसे आपको समझ में आ रहा होगा। 350 आउटर वाला है, इनर वाला जो है -10। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये दिखाया है, तो ये अंदर की तरफ है, लेकिन मुझे करना है कहाँ, बाहर की तरफ। ठीक है, अब ये हो गया, ये प्रीव्यू दिखा दिया। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। देखिए ये ड्राफ्ट एंगल ले गया। ठीक है ना, अब इसको अनडू करते हैं, वापस जाते हैं मैनेज ड्राफ्ट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फेस को और इस फेस को दोनों को ड्राफ्ट दूंगा, लेकिन ये पीछे की जो दो है वो हमारा आज इट इज रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सेम प्रोसेस है। फेस, अच्छा सिलेक्ट, ये मैंने दोनों दिया कर दिया, इस दोनों में मुझे ड्राफ्ट एंगल देना है। और सिलेक्ट द रेफरेंस एंटिटी, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम 10 डिग्री। ठीक है, 25 डिग्री। ठीक है, आप चाहे तो -25 डिग्री दे सकते हैं। ठीक है, माइनस में अंदर की तरफ होगा, कभी कभी प्रॉब्लम होता है, ये देखते हैं होता है कि नहीं। अब लॉ के लिए हो गया, कभी कभी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ये सिंपल सॉलिड है, इसमें ये हो गया। तो ये देखिए, यहाँ पे ये हो गया। अब मैं अगर इसको शिफ्ट अल्ट दबा के, मिडिल माउस बटन दबा के, मैं इसको थोड़ा सा अप डायरेक्शन में माउस को मूव करता हूँ, तो ये हो गया। ठीक है, और एक हमारा ये हो गया। ठीक है, अब ये दोनों फेस आज इट इज 90 डिग्री पे है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं एक सेटिंग के ऊपर वीडियो भी करने वाला हूँ। कुछ कमेंट्स मुझे आए थे कि सेटिंग के ऊपर वीडियो करने के लिए, वो मैं ज़रूर करूँगा। जो यूजर इंटरफेस, जो इंटरफेस होता है कि मॉडलिंग करने के टाइम क्या क्या चीज़ हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर मैं करूँगा वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अप्लाई करके देखते हैं इसको। आप देखिए, लेफ्ट, बैक। ठीक है, ये आपका नेगेटिव ड्राफ्ट अभी हो गया। ठीक है, आप सेम चीज़ आप यहाँ पे नीचे भी दे सकते हैं। ठीक है, आप जैसे भी करके आप एक खुद एक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं ड्राफ्ट में। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, सरफेस। ठीक है, मैं इसको पहले सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पहले एक सरफेस क्रिएट करता हूँ। के लिए मुझे कोई भी एक ऐसे ले लेता हूँ, तो अभी सिलेक्ट है। ठीक है, मैं सरफेस कर देता हूँ।
इस सरफेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ 10 mm तक। ठीक है, अब चलते हैं ड्राफ्ट में। सॉरी, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं ड्राफ्ट में। मुझे एंगल इसको देना है, ठीक है, ड्राफ्ट एंगल। अब यहाँ पे इस पोजीशन में मुझे इस सरफेस के अबाउट मुझे देना है। अब यहाँ पे देना है नहीं है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, तो मुझे लेकिन देना है यहाँ से। ठीक है, ये जो ड्राफ्ट एंगल है यहाँ से ये क्रिएट होगा। जो हिंज है मतलब यहाँ से ये 10 mm के ऊपर, ठीक है, यहाँ से होगा अबाउट दिस सरफेस ये एंगल लेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सरफेस सिलेक्ट करता हूँ। इस सरफेस को मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं दे देता हूँ 10 डिग्री। ये देखिए, आप अगर इमेजिन करेंगे कोई भी एक पेपर लेके इसको और यहाँ पे एक एज साइन करेंगे, तो ये आपको मिलेगा कि यहाँ से ये लाइन और ये लाइन आपका इस पोजीशन पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब जो 10 डिग्री का एंगल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका जो मेन सेंटर है यहाँ से है। ठीक है, ये देखिए ड्राफ्ट एंगल हो गया। ठीक है ना, अप्लाई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं पहले से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है? यहाँ पे एक ड्राई लाइन ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस पोजीशन पे। ठीक है, लाइन यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ड्राफ्ट एंगल लेता हूँ। सरफेस, ठीक है, 10 डिग्री। ठीक है, अप्लाई, कैंसिल। अब मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ आगे। आगे मतलब अप टू दिस पोजीशन, और यहाँ पे एक मैं लाइन क्रिएट करता हूँ इस पोजीशन पे। अब फिर इसको एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक। देखिए, ये जो पॉइंट था इस फेस पे इस प्लेन में यहाँ पे पोजीशन पे हुआ 20 डिग्री का इसका आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटर, एंगल 10 डिग्री। ठीक है ना, अब इसको अनडू करके रोल बैक करते हैं। देखिए, 1 अनडू, 2 अनडू, 3 अनडू। ठीक है, 4। ठीक है ना, तो सरफेस वाला ऑप्शन ऐसे यूज हो सकता है। जैसे आप का कोई सरफेस एंटिटी है कहीं पे और वहां पे आप वहां से ड्राफ्ट एंगल लेना चाहते हैं, तो ये ऐसे इसी प्रोसेस पे आप ड्राफ्ट एंगल दे सकते हैं। ठीक है, मैं तो अभी सिंपल करके समझा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको आपका सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो, तो आप ट्राई करिए। तो आपका मेन फंडामेंटल जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो आपको सब कुछ इजी लग जाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वर्क प्लेन था, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वर्क प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक है, मान लीजिए मैं सेंटर नहीं यहाँ पे। ठीक है, अंडू इस पोजीशन पे। ये भी सेम प्रोसेस में काम करता है, एक प्लेन क्रिएट करता है जो प्लेन के मैं इसको थोड़ा सा भी ऊपर उठा लेता हूँ अभी, तभी समझ में आएगा। 5 वाई में दें 5। ठीक है, मैं ऊपर रखा है यहाँ पे, तो इस पोजीशन पे मैं देता हूँ अभी ड्राफ्ट सिलेक्ट।
ड्राफ्ट। ठीक है, चलिए इसको देते हैं इसी सेम पोजीशन में। ठीक है, यहाँ पे अभी इसमें चलते हैं वर्क प्लेन। अब यहाँ पे मैं इस वर्क प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमें अभी ये देखना है कि हमारा वर्क प्लेन कौन सी एक्टिव है। ठीक है, हम अभी कौन सी व्यू में देख रहे हैं वो भी देखना है कि इसी व्यू में है अभी। ठीक है, वाई व्यू में। और यहाँ पे मैं 15 डिग्री दे रहा हूँ। तो 15 डिग्री जो है इसी पोजीशन में 15 डिग्री आपका लिया, जो आपका डायरेक्शन है वहां से ये 15 डिग्री आपका ये कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी और कोई ऑप्शन एक लेते हैं। ठीक है, इस पोजीशन में मान लीजिए कि मैं जेड पे हूँ। ठीक है, ड्राफ्ट। यस, यस, सॉरी, यस। ठीक है, अब मैं इसी प्लेन को, हाँ, इसमें और प्लेन में क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये ड्राफ्ट एंगल है गया। ये शायद डायरेक्शन में चेंज करूंगा तभी जाके होगा, है ना। हम्म। 45 डिग्री। सिंपल तरीके से मैं अगर लेता हूँ और प्लेन, ठीक है, मैं इसको मूव करता हूँ 5 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ड्राफ्ट लेना है, ड्राफ्ट एंगल इस पोजीशन पे। अब मैं वर्क प्लेन लेता हूँ। ठीक है, अब मेरा डायरेक्शन है जेड में। ठीक है, अब जेड से ये इस पोजीशन पे ये 10 डिग्री का, सॉरी 15 डिग्री, जो कि सेम प्रोसेस था जैसा, उसी हिसाब से ये ले रहा है। ठीक है, मैं इस प्रीवियस में किया नहीं इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो फिर समझ में शायद ना आ सके किसी के। तो इसी सेम सरफेस जिस प्रोसेस में किया था उसी प्रोसेस में वह अभी गया। ठीक है, इसलिए कि आपको इजीली पहले समझ में आ जाए, फिर आप कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेशन आ गया तो कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे तो फिर समझने में थोड़ा सा दिक्कत आगे हो जाएगा। ठीक है, पहले इजीली हम समझ लेते हैं, कोई भी चीज भी सेम प्रोसेस में करके उसका डिफरेंट वे देख लेते हैं कि किस प्रोसेस में कौन सी ऑप्शन कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो ये हम 15 डिग्री यहाँ से अगर एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे ये पोजीशन जाएगा ये लाइन, और ये आगे एक्सटेंड करेगा तो ये हमारा 15 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे हम ड्राफ्ट एंगल दे सकते हैं, चाहे तो अब माइनस भी, सॉरी, -15 दे सकते हैं, जो कि अंदर नेगेटिव एंगल में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, ये तो गया हमारा सॉलिड एडिटिंग के ड्राफ्ट में। ठीक है, अगर और एक लास्ट ऑप्शन है जो कि वहाँ पे
हम मोल्ड डिजाइन करते हैं तो इसमें बहुत सारे मेटिंग पार्ट में हम ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। उस पे हम चलते हैं। पहले मैं उससे पहले एक पॉकेट क्रिएट कर लेता हूँ। पहले जेड जेड इसको मैं कॉम्पोजिट कर्व क्रिएट करता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर दिया और कॉम्पोजिट कर्व हो गया। ठीक है, जैसे हम सबको पता है। अब इसको मैं सॉलिड में पॉकेट ऑप्शन जाता हूँ। पॉकेट ऑप्शन कहाँ पे? ये यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो शायद इस पे है बट मैंने देखा नहीं है, हो सकता है। हाँ, यहाँ पे भी एंगल है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है। आप ब्लाइंड में जाके यहाँ पे एंगल दे के, जैसे ड्राफ्ट एंगल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा -10 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल आप दे सकते हैं। ठीक है ना, अप्लाई, ये ड्राफ्ट एंगल हो गया। ठीक है ना। इसके अलावा सबसे इजी चीज है जो कि सबसे फेमसली यूज होता है पॉपुलरली, उसमें है ये पॉकेट। पॉकेट में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, आप इस पे जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आपको कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। कोई आपका जो ये वायर फ्रेम में आपकी जरूरत नहीं है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। पॉकेट ऑप्शन गया, मैं इस फेस को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब इसके सारे पॉइंट्स दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये सेंटर। ठीक है, इसके लिए पहले हम क्या जाते हैं, इसमें लास्ट टैब में जाते हैं, प्लेन डिटेल। इसको पोजीशन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, पोजीशन में तो ये देखिए, ये दिखा रहा है जो 9 ऑप्शन है, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज सकते हो कि कहाँ पे आपको प्लेस करना है। ठीक है, ये मैं प्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले डायमेंशन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको विड्थ और लेंथ है आपको डिफाइन करना है। ठीक है, मैं टॉप व्यू दिखा देता हूँ, नहीं इसी में आप कुछ समझ जाएंगे। मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको 10 में जाता हूँ और यहाँ पे मैं 25 जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 15। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ड्राफ्ट एंगल देना है। हाइट कितना डेप्थ हम जाएंगे, जो डेप्थ है, डेप्थ आपको ऑलरेडी 5 पे है तो 5 पे रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ड्राफ्ट ऑप्शन। ठीक है, ड्राफ्ट ऑप्शन में अप्लाई टू ऑल साइड दिया हुआ है। जो आप जो भी ड्राफ्ट देंगे, ठीक है, वो ऑल डायरेक्शन में एक्ट होगा। दैट विल एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। कैन सी हियर। ठीक है, फर्स्ट हमारा 0 था। ठीक है, अब मैंने 15 दे दिया तो ये इनवर्ड, ये एक्ट किया और ये मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राफ्ट एंगल हो गया। तो आप पीछे अगर देखते हैं तो ठीक है ना। अंडू कर देता हूँ, वापस चलते हैं उसी ऑप्शन पे। ठीक है, पॉकेट, पॉकेट फेस सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। 15 डिग्री अभी रहने देता हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं चाहता यहाँ पे 15 डिग्री, मुझे चाहिए यहाँ पे 15, यहाँ पे 5 डिग्री, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा 5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे चाहिए 0, यहाँ पे चाहिए 45, यहाँ से 45 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका इसको अप्लाई कर देता हूँ। ऑल सेटिंग से हम देख लेते हैं, इसको वाइट फ्रेम करते हैं। यहाँ पे 15, नेक्स्ट ये 45, 15 के नेक्स्ट था हमारा 5, उसके बाद था 90 डिग्री। ठीक है, 90,
अब उसके बाद था 45 डिग्री। ठीक है ना। अब ये इसी पोजीशन के हिसाब से ये जो वैल्यू हमने दिए हैं, जैसे वेरिएबल ड्राफ्ट एंगल, ठीक है ना, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको अनडू कर देता हूँ, फिर वापस चलते हैं पॉकेट। ये बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। फेस में वापस सिलेक्ट कर दिया मैंने, इसको प्लेस कर दिया। अब 0 0 देता हूँ सारे एंगल। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कॉर्नर फिलेट। ठीक है। अब यहाँ पे ऑल डायरेक्शन में मैं देता हूँ 15। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कॉर्नर फिलेट्स में। कॉर्नर्स में, कॉर्नर्स में जो है यहाँ पे क्या है, फिलेट जो है, ये कॉर्नर में क्या फिलेट यूज होगा ये आपको यूज करने के लिए बता रहा है। ये कॉर्नर जो है ये टॉप और बॉटम की फिलेट बता रहा है। ठीक है। और ये कॉर्नर यहाँ पे साइड्स के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे 0। अगर अप्लाई कॉर्नर, कॉर्नर फिलेट अप्लाई टू ऑल कॉर्नर हम ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ पे आप वेरिएबल फिलेट दे सकते हैं। यहाँ पे मैं मान लीजिए 2 दिया। ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ 1, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 10। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर भी ठीक है। ठीक है। ऐसे हम तो अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, सेम ऑप्शन में हम कॉर्नर्स को एक ही डायरेक्शन में एक ही फिलेट दे के चलते हैं अभी। अब नेक्स्ट चलते हैं फिलेट। यहाँ पे हमारा जो फिलेट है, बेस साइड और टॉप साइड में क्या फिलेट हम देना चाहते हैं, ये उसके ऊपर है ये। ठीक है। बेस फिलेट जो है, मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि अगर आपको 1 का देना है, तो ये 1 का फिलेट यहाँ पे लग गया। पहले 0 था, अभी 1। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको इधर भी देना है, यहाँ पे जॉइनिंग फिलेट रेडियस जो है, यहाँ पे आपको अगर ज़्यादा दे देंगे 1 का या 2 का दे देता हूँ, यहाँ पे कभी लग जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 1 का रेडियस लग गया, और यहाँ पे 2 का। यहाँ पे चाहें आप अगर इसको एडिट करना चाहे तो डबल क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अप्लाई। ठीक है। और मुझे यहाँ पे चम्फर देना है, चम्फर का ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे। हम यहाँ पे चम्फर दे सकते हैं सॉलिड में जाके। ठीक है ना। ये 5 तो ज़्यादा हो गया। यहाँ पे आपको एडिट करके ओके, डबल क्लिक करता हूँ। इसमें कोई ऑप्शन है, 1 2 मैंने भी यूज नहीं किया, वो अभी देख लेते हैं। मैंने भी कभी यूज नहीं किया ये। रिलेट एजेस बिटवीन स्क्वायर कर ऑफ करते हैं, क्या आता है। शायद कोई ऑप्शन देखते हैं, तो बंद कर देते हैं और देखते हैं इसका मतलब क्या है। ओ, अच्छा, ये फिलेट के सिर्फ कभी यूज होगा जब, ओके, ठीक है। फिलेट एजेस बिटवीन स्क्वायर कर्नल्स, मतलब अगर स्क्वायर कर्नल है तो वहाँ पे ये एज क्रिएट हो रहा है, ये दो फिलेट के बीच, ये बता रहा है। ठीक है ना। वैसे ये नॉर्मली तो यूज हो ऐसा एज आता ही है, तो इसमें शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है ना।
वापस इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे अगर दे देता हूँ 2 का, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पॉकेट, इसमें हमारा ड्राफ्ट एंगल भी आ जाता है। ठीक है ना। तो आज का वीडियो में यही था, ड्राफ्ट एंगल। अगर कोई किसी को और कोई सुझाव है कि मैंने कुछ ड्राफ्ट में कुछ टॉपिक छोड़ दिया तो मुझे याद दिला दीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं उसको दोबारा कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आज का वीडियो कैसे आपको लगा ज़रूर बता दिए, कमेंट करके बताइए। जो न्यू यूजर्स है उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें और वीडियो ऐसे लाने में हमें थोड़ा सा इनकरेज हो। ठीक है ना। और वीडियो को आप ज़रूर वीडियो से देखिए और कुछ प्रैक्टिस कीजिए, तो अभी आप सीख पाएंगे। सिर्फ वीडियो हम अगर देखेंगे तो कुछ इजी तो लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकली चीज को करेंगे तो अभी हम हमारे ब्रेन में ये चीज सेट होगा। खाली वीडियो देखने से याद नहीं रहता। हाँ, याद रहता है, लेकिन छोटी छोटी ऐसी चीजें होते हैं जो भी छूट जाता है। ठीक है। तो आप सोचेंगे कि हाँ, वीडियो में कैसे हो गया और हम ये यहाँ पे कर नहीं पा रहे हैं। ये वीडियो के साथ साथ अगर अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें इजी हो जाता है। तो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहता है। और चाहे सारे कोई भी मॉडल करते हैं हम, तो ऑप्शन तो हमेशा यूज नहीं करते, सारे ऑप्शन यूज नहीं होता। फिर भी कभी कभी बीच में अगर जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो चीजें हमारे याद में रहेंगे कि हाँ, ये ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।